ओम। इस समय हम लोग ज्योतिष पंचांग संबंधी कुछ वेद मंत्रों पर चर्चा कर रहे हैं। आज का मंत्र है संकल्प पूर्ति। इससे पूर्व हम लोगों ने संकल्प वाचन मंत्र पर बात की थी। यजुर्वेद के प्रथम अध्याय का 5वां मंत्र था संकल्प वाचन। ये संकल्प पूर्ति मंत्र यजुर्वेद अध्याय 2 मंत्र 28 है। वामदेव ऋषि अग्निर्देवता उसड़िक छंद ऋषभ स्वर। ओम अग्ने वृतपते व्रतम आचारिसम तत् अशकम तत्मे आराधि इदम अहम यह एव अस्मि सो अस्मि। इस मंत्र को पूर्व के संकल्प वाचन मंत्र के साथ पढ़ें तो पूरी बात स्पष्ट होगी। मंत्र की शब्दावली इतनी समान है कि थोड़ा सा चूकें तो हमारे साथियों को भी ये भ्रम हो गया कि जैसे ये वाला मंत्र तो पढ़ चुके। संकल्प वाचन में जो मंत्र हमने पढ़ा और ये मंत्र अंतर इतना ही है। उसमें हमने संकल्प किया था कि हम ऐसा करेंगे। इसमें कह रहे हैं हाँ ये कार्य हमारा संपन्न हो गया। बस केवल इतना अंतर है। वो कह रहे थे भविष्य काल में करूंगा और यहां कह रहे हैं कर लिया, हो गया। संकल्प वाचन का मंत्र था ओम अग्ने वृतपते व्रतम चरिष्याम। ओम अग्ने वृतपते व्रतम चरिष्याम तत्शकेयम तत्मे राध्यताम इदम अहम अंध्रतात सत्यम उपैम। इस संकल्प पूर्ति मंत्र में कहा जा रहा है अग्ने वृतपते, वहां भी संबोधित किया गया था अग्ने वृतपते, फिर कहा व्रतम चरिष्याम, यहां कह रहे हैं व्रतम आचार्यसम। अग्ने वृतपते व्रतम चरिष्याम, मैं व्रत का आचरण करूंगा। हे व्रतों के अधिपति अग्नि, मैं व्रत का आचरण करूंगा। ये संकल्प लिया था, अब वो संकल्प पूर्ण हो गया। कह रहे हैं अग्ने वृतपते व्रतम आचार्यसम। हे अग्नि, अग्नि परमेश्वर, हे व्रत के अधिपति परमेश्वर, व्रतम आचार्यसम, व्रत को आचरण कर लिया। जो हमने व्रत लिया था कि ऐसा आचरण करूंगा, वो तो हमने कर लिया। वो व्रत, वो संकल्प हमारा पूर्ण हो गया। ओम अग्ने वृतपते व्रतम आचार्यसम। हे अग्नि, हे व्रतों के अधिपति, व्रतम आचार्यसम, व्रत का आचरण कर लिया है। तत् असकम, तत् अर्थात वह, असकम की कर सका। आचार्यसम में भी आ उपसर्ग, क्रिया उपसर्ग है। भूतकाल के लिए आता है, क्रिया में ही आता है। यदि किसी संज्ञा विशेषण शब्द में आएगा तो उसका अर्थ निषेध होता है, नकारात्मक होता है। क्रिया है तो भूतकाल का बोध कराता है, अर्थात ऐसा हो चुका अब नहीं है, इस रूप में मान लें। आचार्य सम, आचरण किया। तत् असकम, वह कर सका। शक धातु है शक्ति होना, सामर्थ्य होना। इसी समय हम लोग कह देते हैं कर सकना, कर सकते हो का अर्थ है ये कर सकने की शक्ति सामर्थ्य है। तत् असकम, वह कर सका। तत्मे आराधि इदम, तत् में, तत् वह मेरे लिए, आराधि पूर्ण हुआ, पूर्ण किया,
इदम यह जो व्रत लिया था उसका हमने आचरण किया, पूर्ण कर लिया, वह मैं कर सका। तत्मे अराधिदम, वह आपने मेरे लिए पूर्ण किया। परमेश्वर को एक प्रकार से हम धन्यवाद भी दे रहे हैं कि हमने व्रत लिया था, वहां प्रार्थना की थी कि इसे मैं कर सकूं, ऐसी सामर्थ्य दीजिए। अब हम कह रहे हैं कि हाँ, आपकी कृपा से वो कार्य, वो व्रत पूर्ण हो गया है। आपने ही उस व्रत को पूर्ण कराया है, यह आपने ही पूर्ण कराया है, पूर्ण हो गया है। अहम यह एव अस्मि सो अस्मि, कह रहे हैं अहम मैं, यह जो एव ही अस्मि हूं। कितने सीधे सरल शब्दों में, सरलता से कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। इदम अहम, अहम यह एव अस्मि, अहम मैं जो ही हूं, सो अस्मि वह हूं। अरे मैं तो जो हूं वो हूं। कितनी सीधी सरलता से, विनम्रता से बात की जा रही है। अहम यह एव अस्मि, मैं जो ही हूं, सो अस्मि वह हूं। मैं तो जो भी हूं वो हूं। हमारी कितनी शक्ति सामर्थ्य है हम जानते हैं, हमारी सामर्थ्य सीमित है। बस प्रभु आपकी कृपा से हमारा व्रत, हमारा संकल्प पूर्ण हो गया। जो हम कोई कार्य आरंभ करते हैं तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये हमने व्रत लिया है, संकल्प लिया है, इसे मैं पूर्ण कर सकूं। अब वो कार्य पूर्ण हो गया है तो परमेश्वर के प्रति आभार, धन्यवाद प्रकट करें कि आपकी कृपा से ये कार्य पूर्ण हो गया है। क्योंकि मैं तो जो कुछ हूं वो हूं, मैं जानता हूं हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं थी। बस आपकी कृपा से हमारा व्रत, संकल्प, महान कार्य पूर्ण हो गया है। तो ज्योतिष में, पंचांग में, विशेष रूप से धार्मिक अनुष्ठान में आरंभ करते समय संकल्प वाचन होता है कि मैं ये व्यक्ति इस समय इस स्थान पर ऐसा ऐसा कार्य करने जा रहा हूं, वह पूर्ण हो। और जब पूर्ण हो गया तो समापन किया और प्रभु को धन्यवाद दिया कि आपकी कृपा से हमारा ये अनुष्ठान पूर्ण हो गया है। इस विषय में जितना जो कुछ कहना था वेद के मंत्र में, वेद के शब्दों में इतना ही है। शेष बातें लौकिक आवश्यकता के अनुसार, समय के विकास के साथ जो कुछ उपयोगी है वे हमें जोड़ते जाना चाहिए। और जो कुछ ऐसा जुड़ जाए जो उचित ना हो, उपयोगी ना हो, तो उसे हटाते जाएं। क्योंकि जो मनुष्य ने जोड़ा है उसे हटाने की सामर्थ्य भी मनुष्य में है। जो संविधान हमने बनाया है उसमें हम संशोधन भी कर सकते हैं, कर रहे हैं। अभी मैंने सुना संभवतः कोई 130वां संविधान संशोधन होने जा रहा है। सोचिए, संविधान को बने हुए इतना समय हुआ, 130वां संशोधन प्रस्तुत किया जा रहा है। क्योंकि संविधान हमने बनाया है, अपनी सुविधा के लिए बनाया है, अपनी आवश्यकता के लिए बनाया है, इसलिए उसमें संशोधन करने का अधिकार भी हमारा ही है। लेकिन जो विधान परमेश्वर ने बनाया है उसमें संशोधन करने का अधिकार हमें तो क्या, परमेश्वर ने अपने पास भी नहीं रखा है। उसने जो एक बार नियम विधि विधान बना दिया उसमें वो स्वयं भी कोई संशोधन नहीं करता, हम आप क्या कर सकेंगे। तो यही बात है, जो कुछ वेद में है उतना तो सबके लिए मान्य है, उसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता। उसमें देश काल परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार कुछ जोड़ा भी जा सकता है। यदि मनुष्यों को उचित लगा तो कुछ जोड़ दिया, और दीर्घ काल के पश्चात यदि लगा कि उसमें ये बातें अब उपयुक्त नहीं रही, आज की परिस्थिति में ये बातें अब उचित नहीं है, उपयुक्त नहीं है, उपयोगी, लाभदायक नहीं है, तो उन्हें हटा भी दिया जाए। ये परंपरा चलती रहती है और चलती रहनी चाहिए। इसमें कहीं कोई, मुझे लगता है, विवाद, निंदा, घृणा की बात, द्वेष की बात नहीं होनी चाहिए कि भाई उसमें तो ऐसा है और वैसा है। हो सकता है जिस समय कोई बात आई हो उस समय के लिए उपयोगी रही हो, अब नहीं है तो हटा दीजिए, बात समाप्त। तो इससे ये भी एक संदेश हमको मिला, और यहाँ से हम अपने मंत्र व्याख्या को विराम देते हैं। आप सब साथियों से